चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्राइंगल ABC right angled at B if tan A equal to 1/√3, तो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको दो पार्ट दे रखे हैं। नंबर 1 पार्ट है हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी, सॉरी नॉट कॉस सी, कॉस ए और साइन सी। इसी तरीके से आपके पास सेकंड पार्ट है जिसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और हमारा साइन सी। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन जितनी गिवन है सबसे पहले तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो चलिए, हमें पता है कि उसने हमें दे रखा है tan A की वैल्यू, tan A जो होता है उसने हमने दे रखा है 1/√3। अब ट्रिग्नोमेट्री है तो आपको मैंने बताया था कि ट्राइंगल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अब ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। चलिए अब एक तरीके से इसने बोला है कि tan की वैल्यू है 1/√3। देखिए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर देखा जाए तो वो डिफाइन कर रहा है 1 को, तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है 1, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू नहीं है बट रेशो के हिसाब से लेके चलते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो बेस है वो दे रखा है √3, तो मैंने कहा भाई ये जो b है ये है √3। अब मुझे हाइपोटेनस नहीं पता, मैंने आपको बताया था कि हम तब तक अप्रोच नहीं करेंगे जब तक हम पूरी ट्राइंगल की तीनों चीज़ें नहीं निकाल लेते, ये हमको नहीं पता है तो हमें ये निकालना है। तो हम अगेन वही करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h स्क्वायर तो निकालना ही है, p का स्क्वायर है हमारे पास 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर है हमारे पास √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बात आ रही है √3 के स्क्वायर की, तो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर ये है h स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाता है, कैसे, आपको पता है कि ये जो अगर √3 है यहाँ पर कुछ ना हो तो 2 छुपा होता है। अगर मुझे इसे पावर में लिखना है तो ये होता है 3 की पावर 1/2, ठीक है। एक स्क्वायर रूट को आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या था, स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर था, तो यानी कि इसका भी स्क्वायर था। अब ये पावर जो होती हैं, ये जो पावर होती हैं ये आपस में करती हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 से यहाँ से 2 कट जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, और यही मैं शॉर्ट में यहाँ पे ये कर दिया कि इस 2 से मैंने स्क्वायर रूट डायरेक्ट काट दिया। तो असली वजह ये है, आपको ध्यान रखनी है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ 3। तो h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4 और h यहाँ पर फिर से आ गया √4। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर कुछ ना हो तो 2 छुपा होता है, और ये कहता है मैं 2 के पेयर जो हैं वो ही जाने दूंगा, ठीक है। देखिए तो हमारे पास आया है h इक्वल टू √4। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ
2 इंटू 2, ये यहाँ पर कहता है कि मैं अंदर से 2 के पेयर ही जाने दूंगा। अगर कोई 2 का पेयर बनाएगा सेम तभी मैं जाने दूंगा। तो ये 2 ने कहा कि भाई मैंने 2 के पेयर बना दिया, तो इसने इसका 1 2 जाने दिया, तो h की वैल्यू आ गई है 2। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 2 आ गई है। क्या आ गई है? हमारे पास आ गई है 2। ठीक है, अब हमारे पास ट्राइंगल की ओवरऑल तीनों इन्फॉर्मेशन है। अब हम चाहे तो कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम हमारा ये फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। ओके, देखिए ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि ये √3 था बेस, और ये था हमारा परपेंडिकुलर जो था 1, और हाइपोटेनस जो आया था वो आया था 2। अब जो हमारे पास यहाँ पर स्टेप 1 है वो स्टेप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या निकालने को बोला गया है। इसने बोला है कि आप निकालो sin A cos C प्लस cos A और sin C। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि sin A की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले sin जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मुझे cos की ज़रूरत है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब वही वाली बात है, यहाँ पर केवल साइन है और कॉस है, यहाँ पर भी कॉस और साइन है। बस यहाँ पर क्या है, आपको पता करना है कि कब कौन सी बात वो करना चाह रहा है। ठीक है, तो जस्ट मैं ले लेता हूँ कि एक तरीके से अगर यहाँ ए बी सी है तो मैं कह देता हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, क्लियर है। तो उसने बोला था कि राइट एंगल है बी पर, तो देखो ये बी पर ही राइट एंगल है, ये जो बी है ना भैया इसी पर राइट एंगल है, तो अब मैं अप्रोच कर सकता हूँ। अब मेरे पास इसने बोला साइन ए बताओ, मैंने कहा ठीक है। तो ये ए जो था मैं इसके लिए किसके पास चला गया, मैं ए के पास चला गया। मैंने कहा चलो ए के पास चलते हैं। ए से हमने कहा भाई देखो हमको एक तो चाहिए ये परपेंडिकुलर, तो ए ने कहा भाई बिल्कुल मेरे सामने वाला जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। हमने कहा अच्छा ये तो √3 है, तो हमने कहा ठीक है √3 परपेंडिकुलर है। हमने कहा चलो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनस तो यही होता है, तो मैंने कहा ठीक है ये 2 आ गया। तो एक तरीके से मेरे पास जो साइन ए की वैल्यू आई वो आ गई है √3/2। ये मेरे पास साइन ए की वैल्यू आ गई, ताकि मैं यहाँ पर पुट कर सकूँ। कहाँ पर? ये साइन ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे कॉस सी भी निकालना है, तो हमने कहा चलो यार कॉस सी भी निकाल लेते हैं। तो हम चले गए कॉस सी निकालने के लिए। अब हम कॉस सी निकालेंगे। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए भी एक, यही सेम टू सेम ए बी और सी। ये क्या था हमारे पास, ये था √3, ये था 1 और ये था 2। हमने कहा कॉस भैया किसके पास जाना है, इसने कहा सी के पास जाना है। हम सी के पास चले गए। हमने कहा भैया देखो हमें चाहिए बेस। इसने कहा भाई देखो बिल्कुल मेरे सामने वाला जो होता है ना वो तो परपेंडिकुलर होता है। हमने कहा परपेंडिकुलर से हमें लेना देना नहीं है, तुम बेस बताओ। हाइपोटेनस ये फिक्स होता है, तो भाई बेस तो यही हुआ। हमने कहा तो ऐसे बात करो। हमने कहा चलो, यानी कि बेस है यहाँ पर √3 डिवाइड। अब हमने इसको बोला कि भाई अब हमें नीचे क्या चाहिए, हाइपोटेनस, वो फिक्स होता है, तो वो आ गया 2। तो मेरे पास कॉस सी की वैल्यू भी आ गई। तो यानी कि इक्वेशन में मैं यहाँ इसकी वैल्यू भी निकाल ली और इसकी भी। अब चलेंगे कॉस ए निकालने के लिए। तो चलो कॉस ए निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं कॉस ए। कॉस ए के लिए भी चलो ट्राइंगल बना देते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल है, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है। अब इसने कहा कॉस है, भाई कॉस तो मुझे पता है, कॉस होता है एक तरीके से क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन जाना किसके पास है, ए के पास। हमने कहा भाई हमें बेस दे दे। इसने कहा भाई देखो बिल्कुल मेरे सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस फिक्स है। हमने कहा भाई बेस बता फिर। हमने कहा भाई बेस तो फिर यही हो गया।
हमने कहा चलो भाई बेस 1 है, हाइपोटेनस यहाँ पे 2 है, तो मेरे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इसी तरीके से निकालना है हमारा कौन बचा, कॉस ए भी निकाल लिया, ये भी हो गया, अब साइन सी बचा, चलो साइन सी निकालते हैं। तो मैं आया साइन सी, साइन तो पता है एक ही चीज़ कहता है कि मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हूँ। चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। हमने कहा चलो भाई सी के पास चलते हैं, हमने कहा सी को बोला लिख देता हूँ, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये तो हाइपोटेनस है, फिक्स होता है। तो अगर हाइपोटेनस फिक्स होता है तो मैंने लिख दिया कि भाई नीचे तो 2 ही आएगा, बस परपेंडिकुलर बताओ। इसने कहा बिल्कुल मेरे सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हमने कहा सामने तो 1 है, चलो भाई जो 1 है तो 1 आ गया, तो साइन सी की वैल्यू आ गई 1/2। एक तरीके से मेरे पास इन सब की वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछा हुआ है पहले पार्ट में कि भैया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और हमारे पास है साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू देखते हैं, साइन ए कहाँ है, चलो भाई ऊपर चलते हैं। साइन ए की वैल्यू ये आई थी √3/2, रख दो √3/2। चलो बीच में मल्टीप्लाई है, कॉस सी के पास चलते हैं, कॉस सी की वैल्यू ये आई थी, ये भी √3/2 है, अरे वाह, √3/2 प्लस कॉस ए ये रहा 1/2, साइन सी ये रहा, ये भी 1/2। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 4। यहाँ पर भी 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी और 1 की 1 से, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यानी कि ये 2 2 जा 4। समझे, क्लियर है। तो इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया। अब मैंने आपको बताया कि √3 किसी के ऊपर भी स्क्वायर रूट होता है और ऊपर स्क्वायर होता है, तो इससे इसको काट देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3/4, ये हो गया प्लस 1/4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये जो नीचे वाला है ना सेम है। जब ये दोनों नीचे वाले सेम होते हैं तो ऐड करने में बिल्कुल टेंशन ही नहीं। ये जो ऊपर वाले हैं ना इनको सीधा ऐड कर दो, ठीक है। तो 3 + 1 4 और नीचे 4 ही आ जाएगा, तो एक तरीके से 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। क्या आंसर है हमारा 1। तो यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए आई होप आपको समझ आया। चलो चलते हैं हमारे इसके सेकेंड पार्ट की तरफ।